हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो रीजनिंग का सेगमेंट कर रहे हैं, रीजनिंग 3000 प्लस से हम लोग जो प्लेटफॉर्म का बुक है रुक्मिणी का, तो 3000 प्लस क्वेश्चन जो है रीजनिंग का वॉल्यूम 1 उसी से हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आइए उसको आगे की तरफ हम लोग बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग ऑलरेडी कितना क्वेश्चन 110 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। ठीक, इसका 4 वीडियो डल चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में टोटल वीडियो डला हुआ है, उसको जाकर वहाँ से देखिए। तो उससे आगे शुरू करना है। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, हम लोग शाम में 8 बजे शाम में डेली जो है लाइव आते हैं, और उसमें मैथ का जो वॉल्यूम 1 बुक है 3200 प्लस क्वेश्चन, उसका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, उसमें भी आपका 700 से अधिक हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये सब देखिए, ये जो भी बुक का सॉल्यूशन किया गया है ना, ये सब आपके लिए बहुत फायदा होने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा। लेवल चेंज होता रहता है, पैटर्न यही रहता है। 2700 प्लस क्वेश्चन जो वॉल्यूम 2 है उसका होल सॉल्यूशन हम करा चुके हैं यूट्यूब पे, विपिन मैथ चैनल पे ही। इसका जो वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, 105 वीडियो टोटल डाला हुआ है। ठीक, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं रीजनिंग का सेशन। आज का सेशन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 111, 12, 13 तीनों एक ही क्वेश्चन पे है, सीटिंग अरेंजमेंट पे है। तो पहले इसका सीटिंग अरेंजमेंट बना लीजिए। क्या कह रहा है देखिए, पढ़िए। 7 छात्र SYORTI एक कतार में अव्यवस्थित क्रम में बैठे हुए हैं। देखिए, एक इनका क्रम है, उसी क्रम में बैठे हुए हैं। एक कतार है, 7 स्टूडेंट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हम बना लेंगे। ठीक, 7 स्टूडेंट हैं। जब भी सीटिंग अरेंजमेंट बैठाना हो तो पहले इनको बैठा दीजिए, उसके बाद सभी क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएंगे। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है। जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे बैठाइए। टी के बाएं से दूसरा और वाई के बाएं से 5वें स्थान पर आई खड़ा है। देखिए, वाई के बाएं 5वें स्थान पर आई खड़ा है। टी के बाएं से दूसरा और वाई के बाएं 5वें स्थान पर आई खड़ा है। देखिए, हम मान लेते हैं कि इन लोग का मुख ऊपर है, सबका मुख कहाँ है, ऊपर की ओर है। तो बाएं खड़ा है कौन, आई खड़ा है वाई के बाएं। तो वाई को हम यहाँ बैठा लेते हैं। देखिए, वाई को यहाँ बैठाएंगे तो इसके बाएं 1 2 3 4 5 आई यहाँ बैठ जाएगा। ठीक, आई कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। क्लियर हुआ। वाई को मान लीजिए कहीं से भी बैठा कर आप शुरू कर सकते हैं, वो जरूरी नहीं है कि कहीं से बैठे, लेकिन 5वां बाएं होना चाहिए। ठीक, y के बाएं 5वां 1 2 3 4 5वां आई है। और फिर एक क्या बात बोला है कि t के बाएं से दूसरा y है। t के बाएं से दूसरा y नहीं है, t के बाएं से दूसरा और y के बाएं 5वां i के बारे में बोल रहा है कि i जो है t के बाएं दूसरा और y के बाएं 5वां है। तो y के बाएं 5वां हो गया और t के बाएं दूसरा, इसका मतलब t यहाँ बैठेगा तभी ना 1 और 2 ही बाएं आ जाएगा। सबका मुख ऊपर की ओर है, बाएं मतलब ये देखिए इधर बना देते हैं, ये राइट साइड हो गया और ये लेफ्ट साइड हो गया। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ऊपर दूसरा पढ़िए स्टेटमेंट। ये तो पहला स्टेटमेंट से हम लोग बना लिए। दूसरा कह रहा है कि एस के दाएं से तीसरा और आर है। एस के दाएं से तीसरे और आर है। अब देखिए, हमको एस को कहाँ बैठाना होगा, एस को यहीं बैठाना होगा, तभी ना तीसरा 1 2 3 यहाँ पे आर आएगा। ठीक, इधर बैठाएंगे तो 1 2 3 इधर गड़बड़ हो जाएगा। अगर एस को यहाँ बैठाइएगा तो फिर यहाँ पे एस 1 2 3 आर को यहाँ बैठाना पड़ेगा। आगे देखिए, इसमें से कुछ एक गलत हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि आर के तुरंत बाद ओ है। अब देखिए, तो यहाँ आर के बाद इधर ओ नहीं बैठ पाएगा, इसका मतलब तुरंत बाद बोला है ना, आर के तुरंत बाएं। तो आर यहाँ अगर बैठेगा तो इसके बाएं तो वाई बैठ चुका है, इसलिए ये वाला गलत है, ये नहीं बैठेगा। यही जो स्टेटमेंट पहला वाला बैठाए थे कि एस यहाँ बैठेगा तो 1 2 दाएं, तीसरा आर हो जाएगा। ठीक, अब आर के तुरंत बाएं ओ है, इसका मतलब ओ यहाँ बैठ जाएगा। क्लियर। अब पढ़ लीजिए एक और बात क्या बोला हुआ है। दाएं सिरे पर y है। y अब दाएं सिरे पे, इसका मतलब इधर एक भी स्टूडेंट नहीं है, और जो इधर आप बैठाए थे वो इधर अब कर लेना होगा, क्योंकि दाएं सिरे पे y को हमें बैठाना होगा। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एक और कौन बच रहा है, इसमें से h बच रहा है, तो h यहाँ बैठ जाएगा। बहुत इजीली हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट इसका कर लिया। अब क्वेश्चन बनाइए, टोटल आराम से बन जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, इसको मिटा देते हैं। 11 नंबर 111 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि अधिकतम एक व्यक्ति के बीच खड़ा है। अधिकतम एक व्यक्ति के बीच ऑप्शन में देखिए कौन खड़े हैं। तो पहला ऑप्शन बोला है एच और आर। एच और आर के बीच तो इतने लोग खड़े हैं, 4 लोग खड़े हैं, गलत हो गया पहला ऑप्शन। बी कह रहा है टी और वाई, टी और वाई के बीच 2 लोग खड़े हैं, ओ आर, ए भी गलत हो गया।
ओ और एस के बीच में एक व्यक्ति टी खड़ा है, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। ओ और एस आंसर होगा, इसके बीच एक ही व्यक्ति टी खड़ा है, तो यही हमें पूछा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बैठा दिए हैं, अब ऑप्शन से मिला लेंगे कि किसके बीच एक लोग हैं, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा 12 नंबर पढ़िए। 112 नंबर क्या कर रहा है, 3 क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है। बाएं सिरे पर कौन खड़ा है, सबसे बाएं सिरा यही नहीं है, देखिए लेफ्ट साइड कौन है, एच खड़ा है, सबसे बाएं सिरे पे एच खड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। 113 नंबर देखिए क्या कर रहे हैं, 113 बोला हुआ है, कतार के बीच में जो व्यक्ति खड़ा है उसके तुरंत बाद दाईं ओर कौन खड़ा है, बीच में कौन खड़ा है, टी खड़ा है ना, तो इसके तुरंत बाद दाईं ओर ये हो जाएगा आपका राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट, तो इसके तुरंत बाद दाईं ओर कौन खड़ा है, ओ खड़ा है, यानी कि 113 का ओ आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेंगे तो डी हो जाएगा। बहुत ईजी है, एक बार आप पेशेंसली इसके अरेंजमेंट को बना लीजिएगा, उसके बाद इजीली सभी क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर पढ़िए, बोला है कि निम्नलिखित में से समानता मालूम करें। देखिए ये क्वेश्चन आसान है, समानता मालूम करना है। दिया हुआ है गिद्ध, पतंग, चमगादड़, उल्लू। गिद्ध, पतंग, चमगादड़, उल्लू, इनके बारे में हमें समानता ढूंढना है, तो ऑप्शन पढ़िए। ए ऑप्शन कह रहा है कि ये सभी रात्रि में उड़ने वाले हैं, गलत है। चमगादड़ रात्रि में उड़ती है और सब नहीं उड़ते हैं। ठीक, और पढ़िए बी, ये सभी स्तनधारी है, ये भी गलत है, सभी स्तनधारी नहीं है। सी पढ़िए, ये सभी उड़ सकते हैं, यही आंसर हो जाएगा। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, सभी उड़ सकते हैं, यही वाला सही है। और कोई समानता नहीं है, नहीं ये गलत है। सभी, गिद्ध भी उड़ सकता है, पतंग भी उड़ सकता है, चमगादड़ भी उड़ सकता है, उल्लू भी उड़ सकता है, यानी कि ये सभी उड़ सकते हैं। ठीक, इनमें यही एक समानता है हमारी। ठीक, चलो अगला ये 15 नंबर। 115 में एक सीरीज दिया हुआ है, क्या सीरीज दिया हुआ है यहाँ से, BCA, उसके बाद FGE दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे डैश दिया हुआ है NOM, उसके बाद दिया है RSQ, उसके बाद क्या दिया है यहाँ से VWU। देखिए इसको आराम से आप बना सकते हैं। बी के बाद देखिए CDEF, यानी 3 गैप दे करके कर रहे हैं ना, कि बी का 3 होता है ना, 3 3 6 6 3 9, यानी देखिए 1 मिनट। बी का 2 होता है ना, तो 2 में 4 जोड़ दिया है, 4 2 6, 6 और 4 क्या हो जाएगा 10, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा 4 4 का गैपिंग करते जा रहा है, 10 4 14 14 4 18, यानी इसमें 4 जोड़ा है, +4 +4 +4 करते गए। आप देखिए तो सी का 3 होता है ना, तो 3 4 7 7 4 11, 11 का मतलब क्या हो गया। और ऐसे भी है BCA है ना, FGE है ना, अब इसका मतलब देखिए इसमें 4 जोड़ देंगे, जब जी में 4 जोड़ेंगे 7 4 11, 11 का मतलब के हो जाएगा। ठीक, और ई 5 है, तो 5 और 4 9 जो हो जाएगा, यानी आई हो जाएगा, यानी आंसर हम लोग का JKI हो जाएगा। तो मिला लीजिए, JKI ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, सब में 4 4 जोड़ते गया और कुछ नहीं है इसमें। एक बार सीरीज हम पकड़ लिए कि 4 4 जोड़ते गया है, तो सब आराम से निकाल लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, JKI ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए 16 नंबर पढ़िए क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 16 क्या कर रहे हैं, विवरण है और उनके बाद निष्कर्ष दिया हुआ है, उसे आपको कहना है कि कौन सही है। देखिए एक थैले में 2 सफेद 3 काली, देखिए व्हाइट जो कलर का है ना, व्हाइट कलर का 2 है, ब्लैक कलर का 3 गो है, बॉल दिया हुआ है, और रेड कलर का जो है 4 गो है। ठीक, रेड कलर 4 गो है, और ग्रीन जो है ना, ग्रीन हरा वाला 6 गो है। ठीक, गेंद है। पहला विवरण ये बोल दिया कि ठीक कि व्हाइट 2, ब्लैक 3, रेड 4 और ग्रीन जो है 6 बॉल है। ठीक, गेंद है। थैले में से अवस्थित रूप से 2 गेंद का चयन करना है, हमें इसमें से कितना गेंद उठाना है, 2 गेंद उठाना है, 2 गेंद का चयन करना है। ठीक, 2 गेंद का चयन करना है। तो अब पढ़िए कथन क्या कर रहा है, निष्कर्ष क्या कर रहा है, पहला निष्कर्ष दूसरा निष्कर्ष, 2 निष्कर्ष दिया हुआ है। पहला में ये बोला है कि काली गेंद के चयन होने की संभावना क्या है। अब एक चीज बताइए कि इसमें काली गेंद कितनी है, 3 है, 3 ऊपर रह जाएगा, संभावना जो है जितनी भी आउटकम्स होता है ना वो ऊपर रहता है और टोटल आउटकम नीचे रह जाता है। टोटल कितना होगा, ब्लैक होने का संभावना 3 है और टोटल संभावना कितनी है, टोटल गेंदे कितनी है, 6 4 10 3 13 और 2 15, तो ये 15 रह जाएगा। ठीक, ये आपका प्रोबेबिलिटी का रूल है। टोटल होने की, ब्लैक होने की संभावना 3 है और टोटल संभावना क्या है, तो 6 4 10 3 13 2 15, यानी कि 3 5 15, 1/5 हो जाएगा। और ये दिया हुआ है, इसका मतलब पहला निष्कर्ष सही है।
बोल रहा है कि काली गेंद होने की संभावना 1/5, ये सही है। काली गेंद कितनी है, 3 है। टोटल गेंद कितना है, 15, कटा करके निकाले 1/5 हो जा रहा है। अब देखिए क्या कर रहा है कि लाल गेंद के चयन होने की संभावना 6/15 है। देखिए तो रेड गेंद कितना है, लाल गेंद 4 है तो 4 ऊपर रह जाएगा बटा 15, यानी कि 4/15 है लाल गेंद होने की संभावना। अर्थात ये गलत है, हम लोग का 4/15 आ रहा है, ये 4/15 सही है और इसमें 6/15 दिया हुआ, अर्थात ये कथन गलत है। दूसरा कथन गलत है, केवल एक सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, आंसर से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल था। ब्लैक का 3/15 यानी 1/5 सही है और ये 4/15 रेड आ रहा है, इसमें दिया 6/15, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष ए सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर आइए, 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि और भी आपके जितने भी दोस्त हैं सब लोग हमसे जुड़े। ठीक, जो हमें नहीं जानते हैं वो भी जाने, आप ही लोग इसके माध्यम में देखिए। 17, 18, 19 3 क्वेश्चन है, फिर से इसको देखिए, बनाइए। 3 क्वेश्चन है, इसका फिगर दिया हुआ है, देखिए कैसे। देखिए यहाँ से वेन डायग्राम दिया हुआ है। ठीक, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, वेन डायग्राम दिया है, इसको सोल्यूशन करिए। ठीक, देखिए एक बार समझा देते हैं। ये जो आयत है ना, आयत ये हॉकी प्लेयर को दर्शा रहा है। ठीक, ये जो ट्रेंगल है त्रिभुज, और ये टेनिस प्लेयर को दर्शा रहा है। ठीक, और ये जो सर्कल है वो चेस प्लेयर को दर्शा रहा है। इसमें बोला हुआ है क्वेश्चन में, वैसे ही हम बना दिए। ठीक, अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है। 117 बोला हुआ है कि वे खिलाड़ी जो शतरंज और टेनिस दोनों खेलते हैं उनकी तुलना में शतरंज नहीं खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी अधिक है। देखिए शतरंज और टेनिस जो दोनों खेलते हैं, वैसे खिलाड़ी जो शतरंज और टेनिस दोनों खेलते हैं। देखिए शतरंज और टेनिस, चेस और टेनिस दोनों खेलने वाले, यानी कि चेस मतलब और टेनिस मतलब क्या कि सर्कल में भी रहे और फिर ये त्रिभुज में भी रहे, यानी कि त्रिभुज और सर्कल दोनों में रहे, इन सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए त्रिभुज और सर्कल दोनों में रहे, यानी कि यहीं तक हमें जोड़ना है। 14 यहाँ हो गया और 10 यहाँ हो गया, 14, 10, 24 और 11, 24, 11 कितना हो जा रहा है यहाँ से, 35 हो जा रहा है। ठीक, 35 हो जा रहा है। जो 35 ऐसे हैं, देखिए टेनिस भी खेल रहे हैं और चेस भी खेल रहे हैं, टेनिस प्लस चेस कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। यही ना जोड़ लेंगे हम लोग। देखिए इधर नहीं जाएंगे, टेनिस और चेस दोनों आना है, यानी सर्कल में भी रहे और ट्रेंगल में रहे। इस पार्ट को आप जोड़ लीजिए, इस पार्ट को अगर हम जोड़ लेते हैं तो 11 और 10 21 और 14 कितना हो जा रहा है, 35 हो जा रहा है। और ये बोला है ना कि ये जो शतरंज और टेनिस दोनों खेलते हैं उनकी तुलना में शतरंज नहीं खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी अधिक है। अब शतरंज नहीं खेलने वाले यानी चेस नहीं खेलने वाले, देखिए ये गोला से बाहर हो, सर्कल से क्या हो, बाहर है, तो सर्कल से बाहर कितने स्टूडेंट है, 20, 5, 25, 5, 30, 5, 35। देखिए इस सर्कल से बाहर 20, 5, 25, 5, 35 हो जा रहा है, यानी जो चेस नहीं खेलने हैं वो भी 35 है। इसका मतलब कितना अधिक है, तो ये दोनों तो बराबर ही आ जा रहा है। 35 जो नहीं खेलते हैं, चेस नहीं खेलने वाले हैं, वो भी 35 आ जा रहे हैं, और जो टेनिस और चेस दोनों खेल रहे हैं वो भी 35 आ जा रहे हैं। शतरंज और टेनिस खेलने वाले भी 35 है, और उसके बाद बोला है कि उनकी तुलना में शतरंज नहीं खेलने वाले भी 35 है, अर्थात दोनों बराबर आ जा रहा है। तो ऑप्शन देख लीजिए, यह एक समान है, यानी ऑप्शन सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। 17 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए 18 बनाइए। 118 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि हॉकी के खिलाड़ी का शतरंज के खिलाड़ी से कितना अनुपात है। तो हॉकी के खिलाड़ी को सबको जोड़ लीजिए। देखिए हॉकी खिलाड़ी मतलब आयत वाला सबको जोड़ लीजिए। हॉकी खिलाड़ी सबको जोड़ना होगा, तो देखिए 5, 3, 8, 2, 10, 10, 20, 20, 40 और 15 कितना हो जाएगा, 40, 10, 50, 55 हो जाएगा। 55 और अनुपात में पूछा है ना, 55 बट्टा कर लेते हैं। ये 55 और बट्टा हॉकी खेलने वाले, और उसके बाद को क्या बोला हुआ है कि हॉकी के खिलाड़ी और शतरंज के खिलाड़ी, यानी चेस को भी जोड़ना है। चेस मतलब सर्कल, सबको जोड़ लीजिए, सभी सर्कल में जितने हैं सबको जोड़ लेना है आपको। ठीक, तो सर्कल वाले को जोड़िए। देखिए यहाँ से जोड़ लेते हैं 12, 14, 26, 6, 32, 3, 35, 10, 45 और 15, 60 हो जाएगा ना। 60, 4, 64, 64, 65, 66 हो गया। 66 में फिर 11 जोड़ेंगे तो 67 और 10 कितना होगा, 87। 87 में 13 जोड़ दीजिए तो 87, 88, 89, 90, 87 में 13 जोड़ना है तो 90 आ जाएगा ना। 1 मिनट फिर से जोड़िए, तो ये कुछ मिस्टेक हो गया है। ठीक, जोड़ लीजिए। सभी हमको सर्कल वाला जोड़ लेना है। 14, 6, 20 और 12 कितना हो जाएगा, 20, 30, 32 हो जाएगा। 32, 3, 35, 10, 45 और 15, 60 हो जाएगा। 60, 4, 64, 65, 66, 66 में अगर 11 जोड़ते हैं तो 87 हो जाएगा। 66 में 67, 10, 87 और 13 कितना हो जाएगा, 90, 10, 100 हो जा रहा है ना।
कहाँ गलत हो रहा है? चेस के ना है, देखिए अब ये तो हो गया आपका ये हो गया आपका हॉकी का खिलाड़ी। अब चेस वाला जोड़ लेते हैं, ठीक, हॉकी वाले अब चेस वाले को जोड़ते हैं। तो देखिए शतरंज खिलाड़ी कितने हो जा रहे हैं? शतरंज का मतलब क्या हुआ? गोला वाला सभी को जोड़ देना है, ठीक, सर्कल वाले सभी को जोड़ देना है। ये हम लोग हॉकी ले लिए और ऐसे पूछा हुआ है हमें कि हॉकी और बट्टा चेस, तो हॉकी का हम लोग 55 कर लिए और बट्टा चेस जोड़ लीजिए। 14 6 20, 20 और 12 कितना हो जाएगा? 32, 32 3 35 और 10 45, 15 60, 4 64 और 11 कितना हो जाएगा? 65, 64 और 1 65, 10 75, 76 77 और 3 80, 10 90 आ जा रहा है, यानी कि 90 आ जा रहा है। टोटल हॉकी का जोड़े तो 55 आ रहा है, टोटल क्रिकेट जोड़े 90। अब कटा दीजिए इसको, 5 से 11 और 5 से कटाएंगे तो 18 हो जाएगा, यानी कि 11:18 हो जाएगा। 11/18 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, सिंपल था। अब चलिए 19 वाला देख देते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वे टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं हैं उनकी संख्या कितनी है? वे टेनिस खिलाड़ी, ये टोटल टेनिस खिलाड़ी हो गए ना, और इसमें बोला है कि जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं है, हॉकी नहीं है इसका मतलब हमको क्या घटा देना है? ये वाला पार्ट हटा देना है। वैसे टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी खिलाड़ी नहीं है उनका संख्या पूछ रहा है, यानी कि 10 को हटा दीजिए। 14 और कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5 19 और 1 20 और 10 20 10 30 5 35 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है यहाँ से? 35 हो जा रहा है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात आपको क्लियर हुआ ना? ये पूछा था वैसे टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी खिलाड़ी नहीं है, तो हॉकी मतलब यही ना हुआ। तो ये टेनिस वाला में ये वाला पार्ट हटा दिए, ये वाला हॉकी वाला पार्ट हटा दीजिए। तो 11 15 कितना? 11 और 5 16, 4 20 10 30 5 35 हो जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस ग्राफ को, ये जो डायग्राम है इसको देख करके और जो जो कह रहा है वैसे हमको जोड़ देना है। सिंपली हम लोग कर लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 120 नंबर 120 बोला है कि यदि ए का अर्थ ये है, अर्थ वाला है कि इसका अर्थ ये है, तो हमें पूछ रहा है कि 7 @ एक बार लिख देते हैं 2v13 13 दिया, 135 दिया है ना, एंड दिया हुआ है यहाँ पर, एंड के बाद 5 @ 3 एंड फिर दिया है 9a1। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 @ का अर्थ क्या है? @ मतलब गुणा, तो 2। भी का अर्थ क्या है? भाग। भी का अर्थ भाग मतलब 135। एंड का अर्थ क्या है? देख लीजिए, नहीं सॉरी उल्टा लिख दिए। वी का मतलब क्या है यहाँ से? तो वी का मतलब है माइनस 135। एंड का अर्थ भाग है 5। @ का अर्थ क्या है? गुणा 3 और फिर एंड का अर्थ भाग 9 और ए का अर्थ क्या है? ए का अर्थ +1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ भाग दे देंगे, तो ये भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 5 7 35, 27 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए गुणा करके हम भाग देते चलते हैं। ये 7 दूना 14 -27 गुणे 3/9 भाग दे देते हैं +1। तो देखिए कितना हो जाएगा? 9 3 27 कटा लिए। तो अब यहाँ हो जा रहा है 3 3 9, यानी कि 14 1 15, 15 में से 9 घटा देना है। 14 1 15 में से 9 घटा दीजिए, यानी कि 6 जो हो जाएगा आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। सिंपल, ये साइन दिया हुआ था, सभी चिन्ह का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है कि किसका साइन क्या है, उसको रख के आराम से इसको जोड़ घटाव गुणा भाग कर लेना है। ऑप्शन नंबर आपका सी आ जा रहा है। 21 में आइए, 21 क्या कह रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन बोला है ना कि श्रेणी दिया हुआ है, फिर सीरीज आ गया आपका TUSQRP। यहाँ ढूंढना है क्या होगा? KLJ है ना, KLJ, उसके बाद दिया है यहाँ से HIJ जी। देखिए सिंपल होगा। अब देखिए T है ना 20 और Q 17 हो गया, इसका मतलब यहाँ 3 घटा दिया है। 3 क्या किया है? घटा दिया। 20 में से 3 गया 17। और अब आगे क्या करेंगे? यहाँ आगे पता चलेगा। अब देखिए तो इस सब में 3 घटाया है क्या? यहाँ भी 3 घटाया है क्या?
11 में से 3 गया 8, इसका मतलब सब में 3 घटा रहा है, सब में 3 क्या कर रहा है, घटा रहा है पहला वाला। तो Q यानी कि 17 में से अगर 3 घटा देंगे तो 14 होगा, 14 का मतलब क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। पहला वाला तो मिल गया। ऑप्शन भी आप देखते चलिए, अगर ऑप्शन से चलिएगा तो एक में N ही है, ही NOM जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ऑप्शन पे भी आप ध्यान दीजिए, 3 घटा रहे हैं तो पहले N आ रहा है और N वाला एक ही ऑप्शन है, NOM, यही आंसर हो जाएगा। अगर पूरा बना लेते हैं तो फिर से देखिए U का क्या होता है, ये तो हम लोग को पता चल गया कि पहला N होगा। U का 21 होता है, यहाँ 18 दे दिया है तो 21 में से 18 गया 3, फिर यहाँ R में से 3 घटा लेंगे, 18 में से 3 गया 15 यानी U हो जाएगा। फिर यहाँ P का 16 होता है, 16 में से आप 3 घटा लीजिए 13, 13 का मतलब M हो जाएगा। सब में से 3 घटाते गया है, NOM आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सीरीज का क्वेश्चन बहुत आसान है, या तो जोड़ता है घटाता है, ठीक, तो ये ध्यान रखना होगा। अगला जो है 22 नंबर क्वेश्चन में ना कुछ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कुछ अंक लिखा हुआ है, अंक को हम लिख देते हैं 36906969 ना, उसके बाद से फिर 369 366 फिर 360 हो गया ना, फिर 633 और उसके बाद 60, ऐसे नंबर दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि नीचे दिए गए अनुक्रम में कितने छव ऐसे हैं, छव के बारे में ढूंढना है कि कितने छव ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले 3 हैं और लेकिन उसके तुरंत बाद 0 नहीं है, यानी 0 यहाँ नहीं आना चाहिए। 36 वाला फॉर्मेट आना चाहिए, यहाँ 0 के अलावा कोई भी अंक हो सकता है लेकिन 0 नहीं आना चाहिए। तो देखिए तो 36 वाला फॉर्मेट देखिए, यहाँ 36 के बाद 9 है ना, तो ये तो आ सकता है, एगो आ जाएगा क्योंकि 0 नहीं रहना चाहिए। फिर 36 के बाद यहाँ 9 है यानी ये भी आ जाएगा, यहाँ 0 नहीं रहना चाहिए। 36 के बाद 6 है, ये भी आ जाएगा क्योंकि 0 नहीं रहना चाहिए। यहाँ 36 के बाद 0 आ गया, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 36 के बाद 0 आ गया, ये भी नहीं होगा, यानी कितना हो जाएगा, 1 2 3 को हो जा रहा है। 3 ऐसे 36 हैं जिनके बाद 0 नहीं है, यानी ऑप्शन में मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान है ये, एक बार जो लिखा हुआ है उसमें बस हमको देख ले, ऐसे लिख लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। कितने ऐसे 36 से 3 6 सीरियल में मिलना चाहिए जिसके बाद 0 नहीं है, तो ऑप्शन हम देख लीजिए, यहाँ से 1 2 3 को आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए 123 नंबर क्वेश्चन है ये भी जो क्वेश्चन रहता है आसानी रहता है, सिंपली रहता है। और 23 में पढ़िए, 123 में क्या कह रहा है कि अगर बोला है कि PR कोडिंग डिकोडिंग का है, INTER, प्रिंटर को ये क्या बोला है ना, प्रिंटर को $# ये उल्टा आई यहाँ कर लीजिए और एंड है, उसके बाद क्या है, फिर हैश है। ठीक, हैश 2 बार आ रहा है ना, 2 बार हैश दे दिया है। ठीक, तो ये हमें बोला है ना कि इसका आप क्या लिखेंगे, हम INTER इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बहुत सिंपल है, इसमें से साइन दे करके यहाँ बैठा देना है। आई का देखिए, आई को ये क्या लिख रहा है, @ N को क्या लिखा है, स्टार, T को क्या लिखा है, उल्टा आई, E को क्या लिखा है, देखिए यहाँ से E को लिखा हुआ है एंड, फिर R को क्या लिखा है, हैश लिखा हुआ है, P को क्या लिखा हुआ है, डॉलर लिखा हुआ है। ऐसा देख लीजिए सिंपल किसमें है, R को हैश हो जाएगा, E का फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से एंड हो जाएगा। T को हम लोग क्या लिखे हैं, T को ऐसे उल्टा है, E को क्या लिखा है, एंड लिखा है, R को हैश लिखा है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, @ मिलाते चलिए, ये उल्टे सेमीकोलन है, एंड हो गया, हैश हो गया, डॉलर हो गया, फिर हैश हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर देख लीजिए, एंड आई एंड एस, ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में ये दिया हुआ है। ठीक, ये सिंपल हमको इससे देख करके ये साइन हमें चेंज करके लिख देना था, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था ये। ठीक, 24 में आइए, 24 देखते हैं, 24 क्या कह रहा है। 24 बोला है कि किसी कोड भाषा में, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का हो गया, ग्रेट, ग्रेट को क्या लिख रहा है कि GOEJK लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ZEBRA
जेब्रा को क्या लिखेगा, ठीक। तो देखिए सिंपल होगा, यहाँ तो कोडिंग डिकोडिंग का है, इसका मतलब नंबर लिख दीजिए G7 R18, सबका नंबर आपको याद होना चाहिए। ई का क्या होता है 5 A1 T20, यहाँ आते हैं J10 O15, ई का 5 हो जाएगा, जे का 10 हो जाएगा फिर, और के का कितना होता है 11 होता है। देखिए इसमें क्या समानता है, इसमें समानता ये है, क्या समानता है, ये 7 3 10, 18 में से 3 घटा दिया, ठीक, 5 5 सेम रहने दिया। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, इसमें 3 माइनस कर लिया, आर में क्या कर लेता है 3 जोड़ दे रहा है, ठीक, सॉरी 1 मिनट रुक जाइए, इसमें 3 जोड़ रहा है ना, पहला वाला में 3 जोड़ रहा है, दूसरा वाला में 3 घटा रहा है, आई का 5 है तो 5 ही सेम रहने दे रहा है, 0 जोड़ रहा है, फिर इसका 1 है तो यहाँ पे 10 लिख दिया, इसका मतलब +9 कर लिया, और यहाँ T20 है तो 11 लिख दिया, यानी कि -9 कर लिया, यही सीरीज बना रहा है। अब ऐसा सीरीज आप भी बना दीजिए, पहला वाला में 3 जोड़ा, दूसरा वाला में 3 घटाया, तीसरा वाला को सेम रहने दिया, चौथा वाला को क्या किया है ए में 9 जोड़ दिया है, और पांचवा वाला में 9 क्या कर लिया घटा दिया है, सिंपल। तो देखिए आप भी इसमें क्या करिएगा 3 जोड़ दीजिएगा, तो जेड में 3 जोड़ेंगे ए बी सी, यहाँ सी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसमें क्या करेंगे 3 घटा देंगे, 5 में से 3 गया 2, 2 का मतलब यहाँ बी हो जाएगा, ठीक। और थर्ड वाला को सेम रहने देना है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। R18, 18 में 9 जोड़ देना है, 9 9 18 29 27, 27 का मतलब क्या होगा 26 का मतलब जे, 27 का मतलब ए हो जाएगा। इसमें 9 घटा लेना है, ए का मतलब 27, ए का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से 28 हो जाएगा ना, 28 26 लीटर होता है 27 हो जाएगा ए का मतलब, इसमें से 9 घटा दीजिए तो 18, 18 मतलब क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, यानी यही वाला आंसर हो जाएगा CBBAR। तो देख लीजिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है, CBBAR ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, नहीं समझे तो इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए। पहला वाला में 3 जोड़ रहा है, दूसरा वाला में 3 घटा रहा है, तीसरा को सेम रहने दे रहा है, चौथा में 9 जोड़ दे रहा है, पांचवा में 9 घटा दे रहा है। आप भी पहला वाला में 3 जोड़ दिए तो जेड के बाद 3 जोड़े सी आ गया, दूसरा वाला में 3 घटाए बी आ गया, तीसरा वाला को सेम रहने दिए, इसमें 9 जोड़ लिए, R18 में 9 जोड़ते हैं 27, 27 का मतलब ए हो जाएगा, और इसमें से 9 घटा दे रहे हैं तो आर हो जा रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसा कोडिंग किया था वैसा ही कर देना हमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, 25 को पढ़िए, 25 अच्छा क्वेश्चन है। बोला है ना कि Q बराबर 10, Q बराबर 10 बोल रहा है, उसके बाद कह रहा है कि FAX बराबर 50 दिया हुआ है, तो बोला है कि जेरक्स का क्या होगा, ठीक, XEROX यानी जेरक्स का यहाँ पे क्या होगा, ठीक, यही पूछा हुआ है। तो देखिए इसमें क्या क्या कुछ कर रहा है समझिए यहाँ पे। अच्छा Q का कितना होता है, Q का होता है हम लोग का 17 होता है, ठीक, 17। Q का रियल जो अंक का वैल्यू होता है 17 होता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 17 को 10 लिखा है उल्टा क्रम में, उल्टा पकड़ में आ गया, 17 को 10 दोनों का, देखिए ABCD में ना उल्टा और सीधा क्रम का योगफल 27 होता है, तो योगफल अगर 27 होता है और Q का हमें पता है कि क्या होता है, यहाँ से 17 और इसको लिख दिया है 10, इसका मतलब ये उल्टा क्रम दिया हुआ है, दोनों का योगफल 27 होता है तो ये उल्टा क्रम दिया हुआ है। अब यहाँ भी देख लेते हैं, तो F का 6 होता है ना, F का 6 यानी उल्टा से आएंगे तो 27 में से 6 घटा दीजिए यानी कि 9 हो जाएगा, उल्टा क्रम में आएंगे सॉरी 19 हो जाएगा ना, 19 हो जाएगा, ठीक। F का 6 होता है तो 27 में से जब 6 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक, ये 21 हो जाएगा, और प्लस A का 1 होता है तो 27 में से 1 घटाइएगा 26 हो जाएगा। X का कितना होता है, XYZ 24 होता है, 27 में से 24 घटाएंगे यहाँ पे 3 हो जाएगा, सबको जोड़ कर देखिए तो 50 आ रहा है क्या, 6 3 9 1 10 0 2, हाँ 50 आ जा रहा है। इसका मतलब उल्टा क्रम को ही क्या किया है, सबको जोड़ दिया है। अब X का उल्टा क्रम क्या होगा, देखिए अभी यहाँ लिखे हैं 3 हो जाएगा, प्लस E का उल्टा क्रम सीधा 5 होता है, 27 में से घटा देना और कुछ करना ही नहीं है, तो 27 में से 5 घटाएंगे 22 हो जाएगा। R का 18 होता है, 27 में से घटा लीजिए 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 कर लिए। O का 15 होता है, 27 में से 15 गया कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक, 12। अब यहाँ देखिए X का तो यहाँ पे आया था ना 3 हो जाएगा, तो जोड़ लीजिए सबको, अब सिंपली आ जाएगा आपका 22 3 देखिए 3 2 5 9 5 14 2 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, 19 का 9 1 हो गया 2 और 1 3 1 4 49 इसका आंसर हो जाना चाहिए, 49 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। उल्टा क्रम यहाँ लिख लीजिए नोट करके, उल्टा क्रम ABCD जो अल्फाबेट होता है उसका उल्टा क्रम लिया गया है। Q का 17 होता है तो 10 ले लिया है उल्टा। उल्टा में ये याद रखना है ना, देखिए एक बात आपको बताते हैं कि सीधा प्लस
उल्टा इज इक्वल टू 27। अगर हमें सीधा पता है तो उल्टा याद करने की जरूरत नहीं है। 27 में से सीधा वाला घटा देंगे, उल्टा सबका निकलता जाएगा। 27 में से देखिए हम घटाए तो इसका 3 आ गया, ई का 5 घटा दिए 22 आ गया, आर का 18 घटा दिए 9 आ गया, ओ का आपका कितना होता है 15 घटा दिए 12 आ गया, एक्स का 25 होता है, 27 में से 24 होता है ना, तो 24 घटा दिए 3 आ गया, और सबको जोड़ दीजिए 49,049। यानी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन और उसके बाद निष्कर्ष दिया गया है। कथन में कह रहे हैं कि कुछ इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर्स है, इसका मतलब सिलोगिज्म का है, बनाइए। कुछ इलेक्ट्रीशियन जो है, कुछ इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर है, इसका मतलब यहाँ लिख देते हैं इसमें से कुछ प्लम्बर है, ठीक। कुछ इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर है, सभी प्लम्बर्स मैकेनिक्स हैं। ये जितने भी प्लम्बर्स हैं सब क्या है, मैकेनिक्स हैं, मैकेनिक्स है, ठीक। बना लिए डायग्राम। अब नहीं दिया हुआ, 2 कथन दिया हुआ था, दोनों कथन से हम डायग्राम बना लिए। कुछ इलेक्ट्रिकल प्लम्बर हैं और सभी प्लम्बर मैकेनिक्स हैं, तो हम ऐसे बना लिया। पढ़िए निष्कर्ष को। निष्कर्ष 2 को दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकेंड दिया हुआ है, पढ़कर देखिए आपको पता चल जाएगा। कुछ मैकेनिक्स इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर है, कह रहा है कि कुछ मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर, ये दोनों यही वाला पार्ट है ना, प्लम्बर में भी आ जा रहा है और इलेक्ट्रीशियन में आ रहा है। इसका मतलब पहला तो सही है ना, कि कुछ मैकेनिक्स जो है इलेक्ट्रीशियन भी है और प्लम्बर भी है, यानी ऑप्शन नंबर निष्कर्ष नंबर 1 सही है। कुछ मैकेनिक्स प्लम्बर है और इलेक्ट्रीशियन है, दोनों सही है। दूसरा पढ़िए, अब दूसरा क्या कह रहा है, ये दोनों पार्ट में आ रहा है इसलिए पहला सही है। सभी इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक्स नहीं है, सभी इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक्स नहीं, सही है। ये तो कुछ ही ना जो है इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक्स हैं, तो ये दूसरा भी क्या है, सही है। यानी देख लीजिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया। इसको डायग्राम से बनाते हैं, डायग्राम आराम से हम बना लिए। पहला डायग्राम, पहला निष्कर्ष कह रहा था कि कुछ मैकेनिक्स इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर है, ये वाला सही है। उसके बाद कह रहे थे सभी इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक्स नहीं है, ये भी सही है, यानी कि दोनों का दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए 27 आइए, 27 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। 27 बोला हुआ है कि तस्वीर की ओर देखकर अद्वैता ने कहा कि अनिरुद्ध मेरी दादी की बेटी की भतीजी के पिता हैं, तो मेरे दादा को केवल 2 ही संतान थी, तो अनिरुद्ध का अद्वैता से क्या संबंध है। देखिए इसका डायग्राम बना लीजिए। ये मतलब जिस तस्वीर को दिखा रही है ना, उसका अनिरुद्ध नाम है, अनिरुद्ध के बारे में बता रही है। तो देखिए ये मान लीजिए ये तस्वीर हो गया अनिरुद्ध का, तस्वीर किसका है, अनिरुद्ध का है, और अद्वैता कह रही है, ये अद्वैता है ना, ये बोल रही है, ठीक। अद्वैता क्या कह रही है, तो बनाइए डायग्राम। अद्वैता ने कहा कि अनिरुद्ध मेरी दादी की बेटी, इनकी दादी की बेटी, मान लीजिए ये दादी है और इनकी बेटी, दादी की बेटी की भतीजी, इनकी भतीजी के पिता है, भतीजी के पिता है। ये अनिरुद्ध जो है क्या है, इनके पिता है, ठीक। डायग्राम हम लोग बना लिए आराम से, पिता है। और एक बात बोला है ना कि मेरे दादाजी के केवल 2 ही संतान है, दादाजी के केवल 2 ही संतान है, तो अनिरुद्ध का अद्वैता से क्या संबंध है। इसका मतलब देखिए, अब डायग्राम से पढ़िए। ये अद्वैता के दादी की बेटी, इसकी मतलब ये इनकी क्या हो जाएगी, बुआ हो जाएंगी, इनकी क्या हो जाएंगी, बुआ। इसके मतलब ये जब इनकी बुआ हो गई और बुआ की भतीजी यानी इसकी बहन हो जाएगी, क्योंकि अब 2 ही इनके 2 ही जो दादाजी हैं ना, इनके 2 ही पुत्र हैं, एक ये इसकी बुआ हो गई, एक इसके पिता कोई होंगे, वही होंगे। अब 2 ही संतान है, इसका मतलब तीसरा कोई है नहीं, तो ये इसका मतलब अगर भतीजी है तो इसकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं। दादी की बेटी यानी कि बुआ, और बुआ की भतीजी इसकी मतलब इसकी बहन हो गई, ये इनकी बुआ हो गई, और बुआ की भतीजी मतलब ये इसकी बहन हो गई। अब दूसरा कोई संतान ही नहीं है कि चाचा होंगे तो उनके लड़की हो जाएंगी, तो ये इसी की बहन होगी, और बहन के पिता क्या लगेंगे, इसके भी पिता लगेंगे। इसका मतलब इन दोनों में क्या रिलेशन है, यही हमें पूछा हुआ था कि अनिरुद्ध और अद्वैता में क्या रिलेशन है, तो पिता और बेटी का रिलेशन है। कैसा रिलेशन है,
पिता और बेटी का रिलेशन है, तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, बस डायग्राम बना देना था। दादी की बेटी बुआ हो जाएंगी, बुआ की भतीजी यानी बहन हो जाएंगी, बहन के पिता पिता लगेंगे, यानी कि पिता और बेटी में रिलेशन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 28, 29, 30 एक ही पे दिया हुआ है, इसको बनाइए। 28, 29, 30 क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि PWQXRYZS अव्यवस्थित रूप से वृत्ताकार में एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। निम्नलिखित जानकारी को देखिए, वृत्त में बैठे हुए हैं लोग, एक सर्कल बनाइए और सर्कल पे 8 लोग हैं तो 8 स्थान बना दीजिए। ठीक, 8 स्थान बना दिए, एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। तो अब चलिए कैसे बैठे हुए हैं, इनका डाटा दिया हुआ है, उसी क्रम में बैठा दीजिए। पहला कह रहा है कि y जो है ठीक r और q के बीच में बैठा है। कहीं से भी शुरू करिए, जनरली हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे तो आसान रहेगा। y जो है कहाँ बैठा है, q और r के बीच में, q और r के बीच में बैठा है। लेकिन देखिए यहाँ दो पॉसिबिलिटी बन सकता है, जब ये q और r के बीच में बैठा है तो r इधर भी हो सकता है, q इधर भी हो सकता है। आगे पढ़ेंगे तो एक गलत हो जाएगा इसमें से। ये y जो है q और r के बीच में बैठा है तो q और r बैठा दिया, r इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, दाएं बाएं इसमें नहीं कर रहा है। ठीक, और ये लोग अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं तो दाएं बाएं हम कर लेंगे। ठीक, अब चलिए आगे कर रहे हैं। P न तो x और न ही z के बगल में बैठा है, ये इसमें अभी नहीं आ रहा है, आगे पढ़िए। Q के दाएं बगल में z बैठा। अब देखिए Q के दाएं, अगर Q को यहाँ बैठाते हैं तो दाएं स्थान में तो y बैठा हुआ है, इसका मतलब ये गलत हो गया। R यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ Q रहेगा और यहाँ R हो जाएगा, तभी ना आप Q के दाएं बैठाइएगा। अगर Q यहाँ बैठेगा तो दाएं स्थान y कैप्चर कर लिया है, तो Q के दाएं बगल में कौन सा बैठा है, Q के दाएं और z बैठा हुआ है, यहाँ z आ जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए, x के बाएं से और y के दाएं से तीसरे स्थान पर s बैठा है, y के दाएं तीसरे स्थान पर, यानी कि y के दाएं 1 2 3, यहाँ कौन बैठा है, s बैठा हुआ है। y के दाएं से तीसरे स्थान पर s बैठा हुआ है, x के बाएं से भी तीसरे स्थान पर s बैठा हुआ है। तो देखिए x यहाँ बैठेगा तो 1 2 2 ही आ रहा है, x यहाँ बैठ जाएगा, तभी ना 1 2 3 बाएं से ये लेफ्ट साइड में हो गया ना, ये देखिए इधर राइट हो गया और इधर लेफ्ट हो गया। तो x के बाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3 s बैठा हुआ है, y के दाएं से यानी कि 1 2 3 तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, s बैठा है। यहाँ तक हम लोग बैठा दिए। और फिर जो छोड़े थे उसको पढ़िए। P ना तो x और ना ही z के बगल में बैठा हुआ है, तो देखिए P तो x के बगल में नहीं बैठा हुआ है, इसका मतलब P कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। ये चीज क्लियर हुआ कि P ना तो x और ना ही z के बगल में बैठा है तो P यहाँ बैठ जाएगा। अब एक बचा हुआ है, कौन है वो, देखिए ढूंढिए। PWQ है ना, W बचा हुआ है, W को हम लोग यहाँ बैठा देंगे। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट आराम से बन गया। अब ये चीज बन गया तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 128 क्या कह रहा है, पढ़िए। यदि उनके चेहरे वृत्त के बाहर की तरफ, देखिए एक कंडीशन इसमें दे दिया, ये केवल फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, अब बाकी सब के लिए आमने सामने बैठे थे यानी अंदर ही हम लेकर चलेंगे। इसमें दे दिया कि अगर मान लीजिए कि इनका चेहरा बाहर की ओर है तब क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर बाहर की ओर है तो W किसके बाएं बैठा है। देखिए W यहाँ बैठा है और जब बाहर की ओर होगा, बाहर की ओर इसका मतलब P के बाएं बैठे रहेगा। अगर इनका चेहरा बाहर की ओर रहता तो W किसके बाएं बैठा रहता, P के बाएं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। अब बाहर वाला मिटा दीजिए, क्योंकि बाहर तो हम लोग जनरली नहीं बैठा है, ये अंदर सामने की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो इसलिए हम अंदर लेके चलेंगे। एक क्वेश्चन केवल 128 में बोला था कि यदि इनका चेहरा बाहर की तरफ है तो W किसके बाएं बैठा है, तो बाहर यानी P के बाएं बैठ गया। P के बाएं कौन बैठ गया, W बैठ गया। अब आगे पढ़िए 29 नंबर 129 कह रहा है कि x के बीच में बैठा है। x किसके बीच में बैठा है, देखिए x किसके बीच में बैठा है तो r और w के बीच में बैठा है, यानी r और w ऑप्शन मिला लीजिए। r और w किस में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर b में दिया हुआ है। ठीक, ये b हम लोग का आंसर हो जाएगा। 130 देख लीजिए, 130 में कह रहा है कि s के बाएं कौन बैठा है। s के बाएं आप देखिए कौन बैठा है, s के बाएं z बैठा हुआ है, यानी कि z हो जाएगा आंसर। ऑप्शन से मिला लेंगे तो a आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, एक बार आप डायग्राम बनाइए, उसके बाद टोटल क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक, हम लोग आराम से कैलकुलेट कर लिए। आगे बढ़िए, फिर से देखिए 31 32 33 तीनों एक ही पे हैं, तीनों को बना लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान है। डायग्राम से रिलेटेड है, वेन डायग्राम बनाइए।
देखिए डायग्राम बना लिए, अब क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन पहले ऊपर देखिए, आकृति में एक सोसाइटी में बच्चों की मनपसंद आइसक्रीम फ्लेवर्स को दर्शाया गया है। देखिए ये जो सर्कल वाले हैं ना, ये चॉकलेट फ्लेवर पसंद करते हैं, और जो यहाँ पे ये वर्ग वाले हैं ना, वेनिला फ्लेवर पसंद करते हैं, और जो ट्रेंगल है स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं। ठीक, स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं। तो अब देखिए आप बनाइए इसको, स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए 131 नंबर क्या बोला है। 131 कह रहे हैं हम लोग का 131 बोला हुआ है कि कितने बच्चे स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं लेकिन वेनिला पसंद नहीं करते हैं। स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं, स्ट्रॉबेरी मतलब ट्रेंगल, ट्रेंगल पसंद करते हैं लेकिन वेनिला पसंद नहीं करते हैं। वेनिला मतलब कि इसमें नहीं आना चाहिए, किसमें, तो इस सर्कल में नहीं आना, ये सॉरी वर्ग में नहीं आना चाहिए लेकिन ट्रेंगल में आना चाहिए। तो वर्ग में नहीं है और ट्रेंगल में है, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, यानी कि 4 + 3 यहाँ कितना हो जाएगा, 4 + 3 यानी 7 हो जाएगा। 7 ऐसे हैं जो स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं लेकिन वेनिला नहीं। वेनिला मतलब कि वर्ग वाला हटा दीजिए और स्ट्रॉबेरी मतलब ट्रेंगल में आना चाहिए। तो 4 यहाँ 3 यहाँ यानी कि 7 हो जाएंगे। ऑप्शन से देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। 132 देखिए, तीनों क्वेश्चन एक ही पे हैं। 32 में बोला है कि कितने बच्चे चॉकलेट और वेनिला दोनों पसंद करते हैं। चॉकलेट और वेनिला दोनों पसंद करते हैं लेकिन स्ट्रॉबेरी नहीं पसंद करते हैं। अब स्ट्रॉबेरी नहीं पसंद करते हैं यानी कि ट्रेंगल में नहीं आएंगे, ट्रेंगल में नहीं आएंगे। और किस में आना चाहिए, तो आयत में भी आना चाहिए और आपका वृत्त में भी आना चाहिए। तो ऐसे 15 ही है सिर्फ। देखिए ना, ये आयत और वृत्त दोनों में कौन सा कॉमन भाग है, 15 है, तो यहाँ 15 हो जाएंगे। नहीं, ऑप्शन मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। बात ऐसे समझ में आया ना। ये बोला है कि कितने ऐसे स्टूडेंट बच्चे हैं जो चॉकलेट और वेनिला तो पसंद करते हैं लेकिन स्ट्रॉबेरी नहीं। चॉकलेट और वेनिला मतलब कि क्या, आयत में और वर्ग दोनों में आना चाहिए, 15 आ रहा है, और ट्रेंगल में नहीं आना चाहिए। ठीक, स्ट्रॉबेरी नहीं पसंद करते हैं, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ 15 है। अगर 30 लीजिएगा तो केवल चॉकलेट में आ जाएंगे, और 12 लेंगे तो केवल वेनिला में आ जाएंगे। यहाँ बोला है कि चॉकलेट और वेनिला पसंद करते हैं लेकिन स्ट्रॉबेरी नहीं, यानी ट्रेंगल हटा रहे हैं, तो 15 आ रहा है। 133 देखिए, 133 देखिए क्या कह रहा है। बोला हुआ है कि वेनिला पसंद करने वाले और चॉकलेट पसंद करने वाले बच्चों के बीच क्या अनुपात है। तो वेनिला वाला सब जोड़ दीजिए, वेनिला मतलब कि वर्ग वाले सबको जोड़ लेते हैं यहाँ से। ठीक, तो देखिए 15 × 5 = 20, 10 × 30 = 32 और 7 कितना हो जा रहा है, 32 और 7 39 हो जा रहा है। ठीक, 39 और अनुपात है। और किसको बोला है कि वेनिला पसंद करने वाले और चॉकलेट, चॉकलेट मतलब आप सब सर्कल वाले को जोड़ दीजिए, सब सर्कल वाले जोड़ते हैं तो 30 और 7 × 3 = 10, 40, 10 × 50 = 5, 55 हो जा रहा है, यानी कि 39:55 हो जा रहा है। ये कटेगा नहीं, यही आंसर हो जाएगा 39:55, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, तो देखिए कितना इजी है, बस डायग्राम को जोड़ देना था, सिर्फ इसमें देख लेना था क्या क्या कह रहा है। इसमें बोला था, लास्ट वाला में बोला था हमें कि कितने लोग हैं जो वेनिला पसंद करते हैं, तो 39, और चॉकलेट कितने पसंद करते हैं, तो 55 है, जोड़ दिए, सिंपल आ गया। ठीक, डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 क्या बोला है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन और उनके बाद निष्कर्ष दिए गए हैं, उस पर विचार करिए। देखिए कथन क्या दिया, पढ़िए। कह रहे कि कुछ फुटबॉल खिलाड़ी क्रिकेटर हैं, कुछ फुटबॉल खिलाड़ी क्रिकेटर हैं। देखिए ये फुटबॉल खिलाड़ी हो गए, फुटबॉल खिलाड़ी हो गए, और ये क्या है, तो क्रिकेटर हैं। इसमें से थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको। ठीक, कुछ फुटबॉल खिलाड़ी क्या है, इसमें से क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर बना लिए। ठीक, क्रिकेटर। उसके बाद कह रहा है पहला कि सभी हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल प्रेमी हैं। यहाँ पे फुटबॉल खिलाड़ी की नहीं बात किया है, फुटबॉल प्रेमी हैं। सभी हॉकी खिलाड़ी क्या है, फुटबॉल प्रेमी हैं। इसका मतलब जो हॉकी खिलाड़ी है ना, वो फुटबॉल के अंदर आ जाएंगे, हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल के अंदर आ जाएंगे, जबकि कुछ क्रिकेटर है। इसके मतलब जो कुछ रहेगा ना, क्रिकेटर में भी रहना होगा। सभी हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल प्रेमी हैं, हॉकी को फुटबॉल के अंदर कर लेंगे, और इसमें से कुछ क्या है, क्रिकेटर है। ऐसे ही हम लोग का डायग्राम बन गया। ठीक, कह रहा है कि सभी हॉकी खिलाड़ी जो है फुटबॉल प्रेमी यानी कि फुटबॉल के अंदर आएंगे, और उसमें से कुछ क्रिकेटर है, यानी कि कुछ का हिस्सा हम क्रिकेट से मिला दिए। ठीक, अब चलिए आगे पढ़िए। प्रेमी है जबकि कुछ क्रिकेटर है। अब निष्कर्ष देखिए, पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष, दो निष्कर्ष यहाँ से दिया हुआ है। पहला क्या कर रहा है कि कुछ खिलाड़ी जो क्रिकेटर भी हैं वे फुटबॉल खेलते हैं,
कुछ खिलाड़ी क्रिकेटर हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, इसका मतलब ये वाला पार्ट दोनों में, ये सभी पार्ट मिल रहा है, ये इतना पार्ट दोनों में मिल रहा है, तो पहला तो सही लग रहा है, सही है कि कुछ खिलाड़ी जो क्रिकेटर भी हैं वे फुटबॉल खेलते हैं, तो ये क्रिकेटर फुटबॉल मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन पहला सही है। यहाँ से दूसरा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्रिकेटर खिलाड़ी है जो फुटबॉल और हॉकी खेलता है। इसमें नंबर्स की बात नहीं है, 1 2 3 4 नंबर्स जब भी आए इस तरह के क्वेश्चन में गलत हो जाएगा, ठीक। नंबर्स की चर्चा नहीं की गई है, कुछ की चर्चा की गई है या नंबर की चर्चा नहीं है, केवल 1 हो जाएगा। इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। इसमें डी दिया हुआ है, डी गलत है। पहला ऐसे ही यहाँ से सही लग रहा है कि कुछ क्रिकेटर जो है फुटबॉल है, तो ये सही है हम लोग का, पहला वाला क्या है, सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आंसर इसका गलत दिया हुआ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 क्या कह रहे हैं, 35 नंबर हमें साइन चेंज करके देखना है, किस साइन चेंज करने के बाद सही आ रहा है। 1.5 + 8 × 9 - 16 भागे 2 दिया हुआ है, ठीक, बराबर 4। कौन सा साइन चेंज करने पे ये सही हो जाएगा, ऑप्शन से इसको बनाते हैं। ऑप्शन देखिए, गुणा और माइनस कह रहे हैं, अगर इसके जगह माइनस हो जाए और गुणा के जगह गुणा हो जाए, ठीक, माइनस के जगह गुणा हो जाए, तो ये 4 क्या आएगा, क्या देखिए बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये 16 दूना 32 हो जा रहा है। यहाँ से कर लेते हैं पहले, तो 1.5 हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1 हो जाएगा, नहीं आ रहा है, ये गलत हो जाएगा, इससे नहीं आ रहा है। दूसरा साइन चेंज करके देखिए, भाग और माइनस, अगर इसके स्थान पर माइनस कर लेते हैं, इसके स्थान पर भाग कर लेते हैं, तो देखिए तो आ रहा है क्या, 1.5 + 8 × 9/16 हो जाएगा भाग, और -2 यह आ जा रहा है क्या, 8 से कटा देते हैं, 8 दूना 16, यानी 1.5 + 4.5, नहीं ये 1 मिनट रुक जाइए, हाँ 4.5 यहाँ है ना, 4.5 - 2 हो जाएगा, तो 4.5 में अगर 1.5 जोड़ देते हैं, 6 में से 2 गया 4 आ जा रहा है, यानी कि ये दूसरा सही है। दूसरा क्या सही है कि भाग के जगह माइनस और माइनस के जगह भाग साइन जब चेंज कर रहे हैं तो आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को ना ऑप्शन से सबका साइन चेंज करके देखना होगा कि कौन से साइन रखने पे आ रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक व्यक्ति एक महिला को उसके चाचा के पिता की बेटी बताया। देखिए बहुत सिंपल है, एक व्यक्ति क्या कह रहा है, ये बोला है व्यक्ति एक महिला के बारे में कि यह महिला जो है महिला उसके चाचा, इसके चाचा के पिता, चाचा के कौन है, पिता की बेटी बताता है, इसकी बेटी बताता है, ठीक। तो उसके चाचा का एक ही भाई है, चाचा के एक ही भाई है, तो वह महिला उस पुरुष की क्या है। देखिए ये बोला है ना कि इसके चाचा के पिता मतलब कि ये दादा हो गए, और दादा की बेटी मतलब ये बुआ हो गई, ठीक, क्या हो गई, बुआ हो गई। तो बुआ की बेटी क्या लगेगी, इसकी बहन लगेगी, कजन लगेगी, फुफेरी बहन लगेगी, यानी कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो बहन भाई का रिलेशन, ये इसकी बहन लगेगी। महिला क्या लगेगी, तो वह महिला उस पुरुष की है, यानी कि बहन है, सिंपल, फुफेरी बहन। बात क्लियर हुआ, फिर से एक बार देख लीजिए। इसके चाचा के पिता यानी इसके दादा लग जाएंगे, और दादा की बेटी क्या लगेंगी, बुआ लगेंगी, और बुआ की बेटी क्या लगेगी, बहन लगेगी, फुफेरी बहन, अर्थात उस व्यक्ति की वो महिला क्या लगेगी, बहन लगेगी। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 बोला हुआ है ना कि कोडिंग डिकोडिंग से, कि अगर इतना को, ये आसान है, TREK, ट्रेक को हम लोग लिख रहे हैं 8 3 4 6, उसके बाद दिया हुआ यहाँ से कि FAMILY, फैमिली को लिख रहे हैं हम लोग 209175 लिख रहे हैं, ठीक। तो बोला है हमें कि REALITY, रियलिटी का क्या होगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ से मान रख के चेंज करना है। देखिए R का 3 है ना, 3 यहाँ रख लेंगे, E का 4 है, 4 रख लीजिए, A का क्या है 0 0 रख लिए, L का क्या है यहाँ से 7 है, 7 रख लिए, I का 1 है, 1 रख लिए, T का देखिए तो T का 8 है, 8 रख लीजिए, Y का कितना है फिर 5 है, 5 रख लीजिए, यानी कितना आ जाएगा यहाँ से 34,071,85, 34,071,85, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ नंबर्स देख करके देख लेना है कि किस नंबर्स का कहाँ पे कोडिंग आ रहा है, वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 38 नंबर, 38 पढ़िए क्या बोला हुआ है। कह रहा है कि एक कंपनी
उस उम्मीदवारों की नियुक्ति करती है जो निम्नलिखित मापदंड, निम्नलिखित शर्त पूरा करते हैं। पहला शर्त क्या है? देखिए, पहला शर्त बोला हुआ है कि जिस उम्मीदवार ने 10वीं कक्षा या समतुल्य में न्यूनतम 85% लाना होगा, 10th के समकक्ष कितना लाना होगा? 85%, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक। दूसरा बोल रहा है कि 12th में आपका जो 12th में कितना मार्क्स आना चाहिए? 12th या इससे समकक्ष 65% आना चाहिए। ठीक। तीसरा मापदंड क्या बोला हुआ है यहाँ से कि जो उम्मीदवार वाणिज्य पृष्ठभूमि से नहीं है, यानी आर्ट्स से नहीं होना चाहिए, साइंस वाला रहना चाहिए, आर्ट्स वाला नहीं होना चाहिए, आर्ट्स क्रॉस कर देते हैं। ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या करें, या साइंस या वाणिज्य नहीं होना चाहिए, नहीं, कॉमर्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वाणिज्य नहीं होना चाहिए, यानी कॉमर्स से नहीं होना चाहिए। ठीक। अब ये कॉमर्स नहीं होना चाहिए। देख लीजिए क्या कर रहा है, कौन इसमें से, यही पूछा है कि किसका सिलेक्शन होगा, तो पढ़िए। ए नंबर, जितेश विज्ञान का छात्र है और 12वीं में 70% पाया है। 12वीं में कितना? 70, तो क्रॉस कर लिया है। और 10वीं में 80 पाया है, नहीं हो पाएगा। 10वीं में कितना पाना चाहिए? 85, तो ए गलत हो गया। ठीक। ABCD आप करके देख लीजिए, ए गलत हो जाएगा। बी को देखिए, जिग्नेश 12वीं में 80% पाया है, 12वीं में 80, तो सिलेक्शन तो हो जाना चाहिए। फिर 10वीं में 90, 10वीं में भी 90 पाया है, और लेकिन ये बोला है कि वह अपने कॉलेज में वाणिज्य के सभी विद्यार्थियों से दूसरे स्थान हासिल करता है, गलत हो जाएगा। वाणिज्य नहीं लाना है इसको, वाणिज्य नहीं लाना है। सी नंबर देखिए क्या कर रहा है, सी में बोला है कि जयेश 10वीं में 75% पाया है, गलत हो गया, यहीं से नहीं होगा। 10वीं में कितना लाना चाहिए? 85, इसका मतलब डी सही हो जाएगा। डी के बारे में पढ़ लीजिए कि जिग्नेश जो है 12वीं में 80% पाया है, 12वीं में 80 सही है, और 10वीं में 88 सही है, और यह साइंस का छात्र भी है, तो सही है। किसका सिलेक्शन हो जाएगा? डी नंबर वाला जिग्नेश का सिलेक्शन हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर? बस इसको पढ़ लेना था कि कौन इस मापदंड में आ रहा है, उसी का सिलेक्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक। चलिए 39 आइए, 39 देखिए क्या कह रहा है। 39 बोला हुआ है कथन कारक वाला क्वेश्चन है। कथन कारक तो आपका साइंस से भी आ सकता है, जीके जीएस कहीं से भी आ सकता है, तो पढ़िए इसको। 39 नंबर बोला है कि कथन ए दिया हुआ है, ए कि पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि गतिविधियां कम होती है, तो बात सही है। ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि गतिविधियां क्या होती है? कम होती है। अब दूसरा पढ़िए, कारण इसका पढ़ लीजिए। कारण कह रहा है कि पहाड़ों पर उपजाऊ भूभाग कम होते हैं तथा जलवायु की स्थिति जटिल होती है, ये भी बात सही है। वहाँ जो है पहाड़ों में उपजाऊ भूमि बहुत कम मिलते हैं, और वहाँ पे जो जलवायु भी होता है ना, वो भी जटिल होता है, तो ये दोनों सही है। और लेकिन ये भी देखना है, देखिए यहाँ से ये जो है आर का स्पष्टीकरण भी कह रहा है, वो कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र में कम कृषि होता है, तो इसका पूरा स्पष्टीकरण कर दे रहा है कि क्यों ऐसा होता है, ये चीज पूरा उसमें डिस्क्राइब कर दिया है। इसका मतलब कि ए और आर दोनों सही है, और ए का स्पष्टीकरण आर है, यही आंसर सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का ए जो है सही हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक। 40 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 40 नंबर 140 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 140 बोला है कि यदि रेलवे को RAILWAY, यदि रेलवे को EQVSMOQ ये लिखा जाता है, MQK लिखा जाता है, तो उसी कोड में यहाँ पूछ रहा है कि QUANT, क्वांट को क्या लिखा जाएगा। ठीक। क्वांट को क्या लिखा जाएगा, देखिए यहाँ रेलवे को पूछ रहा है कि EQVSMQK लिखा जाता है, तो क्वांट देखिए इसका नंबर डाल दीजिए। R18 हो गया, ये 1 9, यहाँ L क्या हो गया, L आपका 12 हो गया, W 23, A1, और ये हो जा रहा है आपका 25। ठीक। यहाँ देखते हैं तो E का हो जाएगा 5, Q का हो जाएगा 17, और V का 22, S 19, M 13, Q 17 और K 11 हो जा रहा है। फिर यहाँ देखते हैं तो 17 TU 21, 1 14 और 20 हो जा रहा है। देखिए तो इसमें क्या रिलेशन है, कुछ रिलेशन आप ढूंढिए। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ 18 और 5 23 हो जा रहा है ना, 18 5 23, तो 17 6 23 F वाला है ना। लेकिन यहाँ से देखिए कोई रिलेशन इसमें मिल ही नहीं रहा है, क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है। ठीक। इसको स्टार कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, ये गलत लग रहा है, कोई रिलेशन नहीं मिला है। देखिए आप अगर बुक में ऐसे करके बनाया, ये गलत रिलेशन है,
ऐसे करके दे रहा है, यहाँ 4 4, फिर ये अलग अलग रिलेशन करके उसमें बना रहे हैं। इसमें कोई रिलेशन मिल ही नहीं रहा है, या तो कुछ क्वेश्चन में डाउट हुआ होगा, मिसप्रिंट हुआ होगा, या फिर क्वेश्चन रॉन्ग हुआ होगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होता है ना जो एग्जाम में हटा दिया जाता है, लास्ट में जब उसका आंसर किया आता है ना तो उसको हटा दिया जाता है उसमें रॉन्ग होने की वजह से, ठीक। तो इसमें कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, ये क्वेश्चन लग रहा है इसमें कुछ मिसप्रिंट है। अगर कुछ आपको आइडिया होगा तो आप भी कमेंट करके बताइएगा, मुझे इसमें कुछ रॉन्ग लग रहा है, आप सॉल्व करके बताइएगा जो भी इसमें अगर कोई कुछ सेट हो जाए तो, ठीक। वैसे ही क्वेश्चन डाउट लग रहा है, इसमें कुछ सेटिंग नहीं हो रहा है, इधर उधर करके बुक में कैसे खींच खाच करके बना दिया है, ठीक। इस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन नहीं करेंगे, ठीक, इसमें कुछ दिया ही नहीं है। तो चलिए आज हम लोग अपना जो 30 क्वेश्चन का टारगेट था ना, 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग देखा जाएगा, ठीक। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और 9 बजे हम लोग डेली सुबह 9 बजे रीजनिंग का 30 क्वेश्चन पर डे, रीजनिंग का 30 क्वेश्चन 30 सुबह 9 बजे 9 AM में, और मैथ का शाम में 30 क्वेश्चन चल रहा है पर डे 8 PM में, ठीक। ये सब चल रहा है, आप इसको ज्वाइन करिए। ये जो भी आपका है ना सब, बहुत आपके आने वाले एग्ज़ाम जो रेलवे का 15 दिसंबर से डेट अनाउंस हुआ उसमें बहुत बेनिफिट होगा, ठीक। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, ठीक, दोस्त में शेयर करें और लाइक करें अपना, ठीक। तो चलिए ओके बाय, अपना ख्याल रखें।